तो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो जाकर इसे डाउनलोड करें। माह अगस्त, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पहला प्रश्न, यूरो क्या है? यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा और मौद्रिक इकाई है जिसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स क्या है? हम लोग इसका उत्तर नीचे की ओर देखेंगे। शिमला समझौता कब हुआ? 2 जुलाई 1972 में। दक्षिण सार्क से आप क्या समझते हैं? साप्टा का पूरा नाम क्या होता है? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। सन 2005 में किस देश को सार्क का सदस्य बनाया गया? अफगानिस्तान। उसके बाद 7वां प्रश्न है, वर्तमान समय में मानव जाति को किससे खतरा है? युद्ध करना कब न्याय संगत होता है? प्रवासन से क्या अभिप्राय है? द्विपक्षीय वार्ता से क्या अभिप्राय है? 11वां प्रश्न है, भारत की विदेश नीति का मुख्य पहलू क्या है? साप्टा को लेकर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की आशंका को दूर करने के लिए भारत ने क्या कदम उठाया? 13वां प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा कैसे बन सकता है? 5 अंकों का ये प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की समीक्षा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा पर दिया, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर। ब्रिक्स दुनिया की 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। इस संगठन में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। चौथा प्रश्न, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है दक्षेस। उत्तर क्रमांक 7 है, वर्तमान समय में मानव जाति को परमाणु हथियारों, आतंकवाद तथा प्राकृतिक आपदाओं से खतरा है। ये लिख लेंगे। उसके बाद 8वां प्रश्न है का उत्तर होगा, आत्मरक्षा तथा आंतरिक अधिकारिता के लिए युद्ध करना न्याय संगत होता है। 9वां प्रश्न, संचार, यातायात तथा रोजगार के साधनों के विकास के कारण लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना प्रवासन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। द्विपक्षीय वार्ता से आप क्या समझते हैं? तो द्विपक्षीय वार्ता का अभिप्राय 2 राष्ट्रों के मध्य वार्तालाप से है। 11वां प्रश्न, भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हित के अर्थ में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल है। ये हो जाएगा आपका भारत की विदेश नीति। उसके बाद है 12वां प्रश्न का उत्तर, भारत ने दक्षिण देशों को बिना सीमा शुल्क अदा किए अपने यहाँ तैयार माल बेचने का खुला आमंत्रण। दूसरा, भारत ने भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय व्यापार और समझौता। ये 2 पॉइंट में आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रूप से यूरोप अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकता है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की संयुक्त मुद्रा यूरो का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और यह डॉलर को चुनौती प्रस्तुत करता नजर आ रहा है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की भूमिका अमेरिकी से तिगुनी है। यूरोपीय संघ राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य रूप से भी अधिक प्रभावी है। इसे अमेरिका धमका नहीं सकता। चौथा पॉइंट है, यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ एशियाई और अफ्रीका के राष्ट्रों पर भी है। यूरोपीय संघ की विश्व की एक विशाल अर्थव्यवस्था है जो सकल घरेलू उत्पाद में अमेरिका से भी अधिक है। तो ये 5 पॉइंट पर आप उत्तर इसको देंगे। मोस्ट IMP ये प्रश्न है, इसको भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए याद कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, मेरी दृष्टि से आज भारत विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, अतः उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए।
इसके पीछे तर्क निम्नलिखित कारण है। पहला है, भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के प्रयासों में भारत लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। चौथा पॉइंट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। पांचवा पॉइंट, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूक नहीं किया है। छठा पॉइंट बात करते हैं तो भारत ने सदैव शीत युद्ध और सैन्य गुटबंदी का आदि का विरोध किया है। भारतीय संस्कृति सदैव ही अहिंसा, शांति, सहयोग के समर्थक रही है, अतः भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। और आपको कला संकाय में और कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं वो कमेंट पर आप मैसेज करेंगे, बहुत ही जल्द आपको उसका सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटी आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट और आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, तो वहाँ पर जाइए, इस PDF को डाउनलोड करें। धन्यवाद।